कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू से जुड़े ठिकाने से 350 करोड़ रुपए कैश मिलने के बाद एक बार फिर से कानपुर वाले पीयूष जैन की चर्चा तेज हो गई है। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर उस केस का क्या हुआ जहां पे एक आम आदमी के घर से 197 करोड़ रुपए कैश, कई किलो सोना बरामद हुआ था। क्या स्टेटस है उस केस का, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमरीश टंडन। सर, पीयूष जैन वाला जो केस था, जो 2 साल पहले हमने देखा, जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया, उतने कैश का क्या हुआ, क्या स्टेटस है अभी उसका, कितनी पेनल्टी लगाई गई, क्या चल रहा है अभी? पीयूष कुमार जैन जिसमें एक्यूज थे, उसमें 197 करोड़ रुपए कानपुर से बरामद हुआ था, जिसमें इनके कन्नौज के घर पे और कानपुर में आनंदपुरी से इनके घर से बरामदगी हुई थी। उसमें 23 किलो सोना भी मिला था इनके घर से। तो इसमें 2 एक्ट हैं, एक तो कस्टम एक्ट और सीजीएसटी एक्ट। इन दोनों में इनके ऊपर आपराधिक मुकदमा कानपुर में माननीय स्पेशल सीजीएम कोर्ट में चल रहा है। स्पेशल सीजीएम कोर्ट में एक जो 197 करोड़ रुपए नगद इनके यहाँ से बरामद हुआ था, उसमें सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत इनके ऊपर प्रोसिक्यूशन चल रहा है। अभी डीजीजीआई अहमदाबाद ने इसमें हम लोग ने 14 एक्यूज टोटल बनाए हैं, जिसमें पीयूष कुमार जैन को लेते हुए साथ में टोटल हम लोगों ने 1,60,000 पन्ने की चार्जशीट माननीय न्यायालय में दाखिल करी है। 1,60,000 पन्नों की चार्जशीट आप लोग ने करी है। इतने पन्नों में क्या डिटेल्स थी जो इतना आप लोग को कोर्ट को बताना? लगभग 2 साल जब इसमें जांच इन्वेस्टिगेशन डीजीजीआई अहमदाबाद ने किया, तो उसमें ये पाया कि जो 197 करोड़ रुपए इनके यहाँ से घर से बरामद हुए हैं, उस पैसे का इनकमिंग कैसे थी, आउटगोइंग कैसे थी, इसमें किस प्रकार से इनके यहाँ ट्रांजेक्शन होते थे। तो आप जानेंगे कि 11,445 पन्ने की चार्जशीट हम लोग ने पीयूष कुमार जैन के खिलाफ दाखिल माननीय न्यायालय में करी है। और उसमें इनके जो भी बिल्स थे, फर्जी बिल्स बना के, ट्रांसपोर्ट को फर्जी बिल बना के, बाकी एक्यूज से कैसे परचेज करते थे, सेल करते थे, उनका पूरा ब्यौरा माननीय न्यायालय को हम लोग ने सबमिट किया है, जिसका माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया और इनको 14 लोगों को, अन्य लोगों को भी इसमें अभियुक्त बनाया गया है। अगर बात करें उस 197 करोड़ रुपए कैश की जो उनके यहाँ से बरामद हुआ था, उसका क्या हुआ, अभी उसका क्या स्टेटस है? 197 करोड़ रुपए पे इन्होंने अपना, पीयूष कुमार जैन ने वॉलंटरी माननीय न्यायालय में अपना एक एप्लीकेशन दिया और डीजीजीआई अहमदाबाद को एक लेटर दिया कि ये पैसे हमारे जो हैं 197 करोड़ रुपए जो कैश बरामद हुआ है, वो इनके द्वारा टैक्स चोरी से हुआ है। उसमें खुद इन्होंने 58 करोड़ रुपए अपनी तरफ से जमा कर दिए। तो जो 197 करोड़ रुपए विभाग को, डीजीजीआई अहमदाबाद को रेट पे मिला था, उस पे हम लोगों ने फिक्स डिपॉजिट माननीय राष्ट्रपति जी के नाम से, डीजीजीआई के नाम से बनाया था। मतलब 197 करोड़ में 58 करोड़ उन्होंने जमा कर दिया और 140 करोड़ के आसपास आप लोगों ने राष्ट्रपति के नाम से उस पर एफडी करा। जी हाँ, डीजीजीआई ने वो पैसा जो बरामद किया था, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कानपुर में हम लोग ने 197 करोड़ की फिक्स डिपॉजिट बना दिया था। इसमें कोई पैसा वापसी होने की कोई गुंजाइश नहीं है जो वापस उनको मिला हो, या फिर और पेनल्टी लगाई? 197 करोड़ तो वो तो उनका पूरा गया ही गया है। साथ साथ में उन्होंने जब खुद ही वॉलंटरी कहा कि हमने इसमें 58 करोड़ रुपए जमा कर दिया इंटरेस्ट पेनाल्टी मिला के, तो हम लोगों ने जब असेसमेंट किया तो ये पता लगा कि इनकी सेल परचेज लगभग 2,450 करोड़ रुपए की है। उसके ऊपर हम लोगों ने 497 करोड़ रुपए का इनके ऊपर जीएसटी लगाया हुआ है। 497 करोड़ की पेनल्टी लगाई? जी हाँ, 197 करोड़ जो इनका बरामद हुआ तो कैश बरामद हुआ था, लेकिन इनके ऊपर जो हम लोग ने सेल परचेज का जब कैलकुलेशन किया तो जीएसटी इवेजन जो आया है वो लगभग 497 करोड़ का है। इसके ऊपर एससीएन उनको जारी हो चुका है। और 23 किलो सोना भी उनके यहाँ से बरामद हुआ था, जिसकी लगभग उस वक्त कीमत 11 करोड़ रुपए थी। उसका क्या हुआ? उसमें से इनको क्या कुछ वापसी मिला है या उसमें भी इनके ऊपर पेनल्टी लगाई? जो इनके वहां से 23 किलो सोना बरामद हुआ था, वो हम लोग ने कस्टम एक्ट के अंतर्गत केस प्रोसिक्यूशन दाखिल किया है अंडर सेक्शन 135 में। वो जो सोना था वो पूरा कॉन्फिस्केट हो गया है। इसके अलावा एससीएन उनको जारी करा गया है। वो पैसा जो मिला था कैश के साथ में गोल्ड मिला था, तो ये फॉरेन मार्किंग का गोल्ड था उनके यहाँ, इस वजह से इसमें कस्टम एक्ट लागू हुआ था। तो जो गोल्ड 1-1 किलो की इनके 22 भट्टी और 100 ग्राम के 10 सोने की भट्टी मिली थे, टोटल 23 केजी सोना बरामद हुआ। तो कस्टम एक्ट के अंतर्गत उनका प्रोसिक्यूशन अलग से चला। कितनी पेनल्टी कस्टम विभाग ने लगाई है गोल्ड के ऊपर? इसके ऊपर इनकी कंपनी और इनके ऊपर मिला के हम लोग ने जो 23 किलो था वो पूरा कॉन्फिस्केट करने के बाद एससीएन जो जारी किया गया है, 50 लाख रुपए इनके ऊपर और पेनल्टी भी लगाई गई है। अलग से कस्टम ड्यूटी का इनको एससीएन जारी करा गया है। कस्टम ड्यूटी कितने की है? अगर वो इंपोर्ट जब करते हैं तो डिक्लेरेशन के हिसाब से हमारा डिपार्टमेंट उसको कैलकुलेट करता है, उसका एससीएन इनको जारी कर दिया गया है। अभी उनका जवाब उसमें नहीं आया है। अगर मान के चलें जितनी पेनल्टीज जो है वो फिलहाल लगा दी गई हैं, अभी इनकम टैक्स भी जांच कर रहा है, वो अपनी अलग से पेनल्टी लगा सकता है। इनकम टैक्स जो है अभी उनका आकलन पूरा नहीं हुआ है, उस पर क्या स्टेटस है, कितनी पेनल्टी लग सकती है? इसके लिए जब किसी का रेट पड़ती है तो वहां पर ये देखा जाता है ग्रुप असेसमेंट, ग्रुप इनका जो है ब्लॉक असेसमेंट होते हैं। तो अभी इनका चूंकि पूरी फैमिली का सारा लेखा जोखा आ रहा है इसमें, तो अभी इनकी जांच चल रही है। पिछले
5 साल तक के इनके रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। पिछले 3 साल में इन्होंने कितना रिटर्न दिखाया, ये सब हम लोग ने अपने आप प्रोसिक्यूशन ने जो है दाखिल किया माननीय न्यायालय में। तो पिछले साल के इनके जो ITRs हैं वो सब चेकिंग हो रही है उसकी, और इसके ऊपर भी अलग से टैक्स कैलकुलेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना खुद कर रहा है। इनकम टैक्स की लेवलिटी और आ सकती है। इसके अलावा बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमरीश टंडन, जिनका कहना है 497 करोड़ की पेनल्टी तो GST विभाग ने लगा दी है। इसी के साथ जो DRI है उन्होंने अलग से पेनल्टी उस गोल्ड पे लगाई है जो बरामद हुआ था। पीयूष जैन फिलहाल बेल पे उच्च न्यायालय के आदेश पर बाहर हैं। जो जांच है वो अभी चल रही है और इनकम टैक्स विभाग द्वारा जो पेनल्टी है वो भी अभी लगाई जाएगी और उसके बाद ये पूरा आकलन हो पाएगा कि कितने 100 करोड़ की पूरी पेनल्टी पीयूष जैन पे लगाई गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।